शाह न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाह न्यूज। బయట నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా రావడం లేదు. తర్వాత గత మండలికి ఏ ప్రభుత్వం మాకు కిషన్ మైనార్టీ వాళ్ళకి చేయలేకపోయారు. కనీసం ఈ మాకు కిషన్ మైనార్టీ పెంచవలసిగా వారిని మనం చెప్పిన ఈ యొక్క సమయంలో వారిని కోరుతూ వచ్చాం. తర్వాత మా యొక్క కిషన్ పైట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే కొన్ని వేల మంది ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సభలో కాంగ్రెస్ అధికారులు తర్వాత ఈ కిషన్ మైనార్టీలో దాదాపు ఎంతో మంది చదువుకునే వాళ్ళు పీజీ తర్వాత ఎంతమంది చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉంటున్నారు. కానీ ఎవరికి ఉపయోగం లేక కనీసం ఒకవేళ కొనుక్కుంటే ఒకవేళ ఈ కిషన్ ఈ జీవితంలో 3 నుంచి 4,000 ఓట్ల ప్రచారం ఉంటుంటుంది. కానీ దయచేసి మాకు ఒకటే నాకు కలిసి ఒక స్వేచ్ఛలు ఒక సమస్యగా వాటి बिल्कुल मैं आप लोगों से लेकर कहाँ तक बताओ, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ. आप लोग कहाँ देना सचमुच कौन सी जमात इस रियासत में, इस तेलंगाना में हमारी ड्राइवरी कर सकती है, हमारे हुकूक को कायम कर सकती है, हमारे मुताबिक पूछ सकती है, हमारे जो भी इशू से सॉल्व करती है. मैं लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी में काम करता आया हूँ. 37 साल सियासत में डिस्ट्रिक्ट गुजारा हूँ. मुझे अच्छा लगा कि पूरे जमातों से जमात तो एक ही जमात है, कांग्रेस जमात, जिसमें भाईचारे की सोचते हैं और खासकर मुसलमान माइनॉरिटीज की हिफाजत और उनकी उन्नति के लिए काम करते हैं. ऐसे बहुत से गवर्नमेंट आते जाते हैं, लेकिन अपना सीरियल नंबर भी एक है. क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की राजस्थान होकर के आ रहा हूं. राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है, वहां भी हुकूमत बनने जा रही है. अब पूरे मुल्क की नजरें कहां पर हैं? तेलंगाना पर हैं. तेलंगाना वालों यहाँ अकलियत के साथी बैठे हैं. मुझे संजीदगी से सुनिएगा, मेरी बात जहन में बिठाइएगा, फिर रात घर में जाकर के सुकून से तन्हाई में सोचिएगा कि एक 35 साल का नौजवान
बात सोचने लायक है, समझने लायक है। एक तरफ आपके सामने वो कैंडिडेट है जो मिनिस्टर भी रहा, एमएलए भी है, 10 साल से आपको लूट रहा है, जिसने बॉन्ड लिख के दिया कि आपको कब्रिस्तान देंगे। हम आपकी तवक्को बड़ी छोटी है, हमारी कौम की तवक्को बहुत छोटी है। हम अपने लिए महल नहीं मांगते, हम अपने लिए बंगला नहीं मांगते, हम बस ये कहते हैं कि जब हमारी सांसों की डोर टूटे तो हमें 2 गज जमीन नसीब हो सके, सुकून वाली, हम वो मांगते हैं। लेकिन इस मिनिस्टर ने, इस केसीआर के दुलारे एमएलए ने क्या कहा आपसे कि बॉन्ड लिख के दिया कि हम आपको कब्रिस्तान की जमीन देंगे। दिया क्या? दिया क्या? वो भी नहीं दे सका तो हम उनसे और क्या तवक्को करेंगे? मैं तो सड़कें देख रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। आते हुए ऐसा ट्रैफिक कि आधे घंटे से ज्यादा तो हम जाम में फंसे रहे। पता चला पूर्व मंत्री जी, मौजूदा विधायक साहब का घर और एक तल्ला ऊपर जाता रहा, एक फ्लोर और बढ़ता रहा, जायदाद बढ़ती रही। अभी मेरे सामने से गुजरे तो इंपोर्टेड गाड़ी में जा रहे हैं। यहाँ लोगों के पास चलने के लिए स्कूटी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन साहब का इंपोर्टेड कार हमारे सामने से गुजरा। तब मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि अगर ये सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत अहम है। ये इलेक्शन इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने का इलेक्शन है। एक तरफ वो पार्टी है जो ट्रिपल तलाक का बिल हो या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी तब केसीआर सीधे उनके कदमों में लेट करके भाजपा के साथ खड़े हो गए। और एक तरफ वो पार्टी है जिसका नेता है राहुल गांधी, जो इस मुल्क में नफरत कम करने के लिए क्या किया उसने? कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। तब मैंने कहा कि नहीं यार, अनिरुद्ध नौजवान सा है, चौकीदार कहां सोए हैं। % रिजर्वेशन किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कांग्रेस पार्टी का ही दिया हुआ रिजर्वेशन है जो चल रहा है। केसीआर ने क्या कहा कि हम इसे बढ़ा करके 12% करेंगे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। अमित शाह जी आके कहते हैं कि ये 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे, लेकिन केसीआर उस पर एक लफ्ज नहीं बोलते। हम ये कह रहे हैं कि अक़लियतों को मिल रही जो भी फैसिलिटीज है हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने जा रही है। केसीआर साहब और नरेंद्र मोदी साहब आपस में मिले हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। यही वजह है कि तेलंगाना में न तो ईडी आती है, न तो सीबीआई आती है, न फिर केसीआर साहब के परिवार पर कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। इस बार तेलंगाना की आवाम ने मन बना लिया है। हमने तेलंगाना भी दिया था, हमने 4% रिजर्वेशन भी दिया है। हम ही इस सूबे को फिर से सजाएंगे, संवारेंगे। आवाम का यकीन सोनिया गांधी जी के साथ है, खरगे साहब के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, रेवंत रेड्डी के साथ है, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ है। मैं पूरे सूबे में जहां भी जा रहा हूं, आवाम का सैलाब उमड़ करके आ रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि तेलंगाना में एक तरफा क्लीन